एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक शहर में एक स्कूल था जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। कुछ अमीरों के बच्चे थे और कुछ गरीब घरों से ताल्लुक रखते थे। रमजान उल मुबारक का महीना चल रहा था। हर दिन जब ब्रेक का वक्त होता तो बच्चे आपस में ईद की बातें करने लगते। कोई कहता मेरे अबू ने मेरे लिए सफेद रंग का नया कुर्ता खरीदा है। कोई कहता मुझे तो नए शूज मिल गए हैं, ईद पर पहनूंगा। सब बच्चे खुशी खुशी अपनी बातें कर रहे थे। वहीं एक बच्चा बैठा था, इस्लम। खामोशी से सबकी बातें सुनता रहता था। इसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती थी। इस्लम का वालिद एक फौजी था जो मुल्क की हिफाजत करते हुए सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। अब घर की जिम्मेदारी इस्लम की माँ और उसके बूढ़े दादा पर थी। दादा मजदूरी करके मुश्किल से घर का राशन लाते थे। इस्लम जब घर जाता तो अपनी माँ से कहता, अम्मी मुझे भी ईद के लिए नए कपड़े और जूते ले दे। नरमी से बात टाल देती। ईद करीब आती जा रही थी। एक दिन ब्रेक के वक्त जब सब बच्चे ईद के कपड़ों की बातें कर रहे थे तो असलम की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपके से रोने लगा। ये देखकर उसका दोस्त अहमद फौरन उसके पास आया। अहमद ने पूछा, असलम तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने ईद के कपड़े नहीं लिए? इस्लम ने रोते हुए कहा, मेरे अबू शहीद हो गए हैं। दादा मुश्किल से राशन लाते हैं, हम कपड़े नहीं ले सकते। ये सुनकर अहमद कुछ देर खामोश रहा। फिर उसके दिल में एक खूबसूरत ख्याल आया। स्कूल की छुट्टी के बाद अहमद इस्लम को लेकर उसके घर गया और उसकी माँ से कहा, खाला जान मैं असलम को बाजार ले जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा हम कपड़े नहीं खरीद सकते। अहमद मुस्कुराकर बोला, खाला जान असलम मेरे भाई जैसा है, मुझे उसे ले जाने दें। फिर दोनों अहमद के घर गए। अहमद ने अपनी एक छोटी सी गलक पग्गी बिनक निकाली। उसमें उसने रोजाना मिलने वाले खर्चे के पैसे जमा किए हुए थे। उसने सारी गलक तोड़ दी। फिर दोनों बाजार गए और अहमद ने अपने जैसे कपड़े और शूज इस्लम को खरीद कर दिए। इस्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने अहमद को गले लगाकर कहा, शुक्रिया अहमद, तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो। फिर दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। अगली सुबह ईद का दिन था। सब बच्चे मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने आए। इस्लम भी नए कपड़ों में बहुत खुश नजर आ रहा था। नमाज के बाद सब दोस्त एक साथ बाजार घूमने गए। आज इस्लम के चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी और अहमद के दिल में यह खुशी थी कि उसने एक दोस्त की ईद को खुशियों से भर दिया। सब हकीकी खुशी तब मिलती है जब हम किसी और की खुशी का सबब बनते हैं।